साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर ठग दिन ब दिन नए नए तरीके अपना रहे हैं। इस बार साइबर ठगों ने कॉल मर्ज कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के जरिए आम नागरिकों को ठगने और लूटने का रास्ता तैयार किया है। वहीं ऐसी घटनाओं से बचने के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है। सीएसपी वैशाली सिंह की माने तो साइबर ठगों ने अपनी ठगी के तरीकों में बदलाव करते हुए कॉल मर्ज कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक को अपना लिया है। वे ना ओटीपी पूछेंगे, ना कोई मैसेज पर लिंक भेजेंगे, बस इस नई ट्रिक से आपके अकाउंट तक सेंध लगा देंगे। ये है कॉल मर्ज स्कैम। इस स्कैम में यूजर्स को कॉल मर्ज करने के लिए कहते हैं, उनकी जानकारी के बिना ही ओटीपी हासिल कर लेते हैं। एक बार ओटीपी मिल गया तो बैंक अकाउंट खाली करने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगती। सीएसपी वैशाली सिंह ने बताया कि इस स्कैम के तहत सबसे पहले पीड़ित को किसी अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला दावा करता है कि उसने आपका नंबर किसी जानकार से लिया है। फिर वह कहता है कि वह पहले से ही आपके किसी परिचित से बात कर रहा है और आपको भी कॉल मर्ज करने को कहता है। इतने में एक कॉल आपके मोबाइल पर आती। जैसे ही आप कॉल मर्ज करते हैं, आपका कॉल बैंक के ओटीपी वेरिफिकेशन कॉल से जुड़ जाता है। इसके बाद आपके फोन पर आने वाले ओटीपी साइबर स्कैमर्स के पास पहुंचने लगते हैं और वे आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं। अभी रिसेंटली एनपीसीआई ने इस संबंध में कॉल मर्ज के संबंध में लोगों को अवेयर किया है, गाइडलाइन जारी किया है। इसमें एक्चुअली ऐसा होता है कि किसी स्ट्रेंज नंबर से आपको कॉल आएगा। जब आपके पास कॉल आता है, आप फ़ोन रिसीव करते हैं, तो वो आपके किसी परिचित का आपको रेफरेंस देते हैं कि उन्होंने आपका नंबर दिया था, इसलिए आपको बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना था या शादी में इनवाइट करना था। जब आप उनसे बात करते हैं, उसी समय वो आपको कहते हैं कि अरे उन्हीं का नंबर है। यदि अगर आप सपोज़ अगर आपके कोई संगीता फ्रेंड है तो वो यही बोलेंगे कि अरे संगीता का ही कॉल है, मैं मर्ज कर लेता हूँ। जब वो कॉल मर्ज करते हैं, वो एक्चुअल कॉल मर्ज नहीं हो रहा है, वो ओटीपी ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन कॉल है जो आपकी बैंक की तरफ से वो एग्री कर देते हैं। उसके बाद जब आपसे ओटीपी मांगा जाता है, क्योंकि वो आपके परिचित हैं तो आप शेयर कर देते हैं। तो अगेन बात यही आ जाती है कि आपको कोई भी अगर परिचित भी आपको लग रहा है तो एक बार कॉल काट के आप फिर से अगेन आप खुद लगाएं उस नंबर पर। ओटीपी बिना किसी स्ट्रेंजर को इस तरीके से आप ओटीपी शेयर ना करें, भले ही आपको कितने भी परिचित हों। सीएसपी वैशाली सिंह ने कहा कि इस तरह के स्कैम से बचने के लिए ओटीपी ना बताना ही सबसे अच्छा तरीका है। कॉल मर्ज स्कैम को लेकर उन्होंने सलाह दी कि अगर इस तरह के कॉल अगर नागरिकों को आते हैं तो वह सबसे पहले उसे जांच ले, अन्यथा फोन को डिस्कनेक्ट कर दोबारा स्वयं ही अपने परिचित को लगाकर पूछ ले, ताकि साइबर फ्रॉड से बचा जा सके। जो साइबर फ्रॉड्स हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जो ज़्यादातर जो बालाघाट ज़िले में हम फ्रॉड्स देख रहे हैं, पेंशन संबंधी जो रिटायर्ड अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहते हैं, जो पेंशन का पैसा रहता है, वो सबसे बड़े विक्टिम रहते हैं। ज़्यादातर सेक्सटॉर्शन वाले मामले बहुत ज़्यादा हमको दिखते हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं उनको टारगेट किया जाता है। वो ज़्यादा अपनी सम्मान और प्रतिष्ठा, तो उनको पता है कि ये नहीं बताएंगे। और ओटीपी शेयर वाली बहुत कॉमन चीज़ें हैं। बहुत बार इस तरीके का भी हमने फ्रॉड देखा है कि ये प्रोडक्ट है, आपको इतना इतना अमाउंट है, इतना भेज देंगे। कुछ इस तरीके से भी होते हैं कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपये चले गए हैं, वो मुझे रिटर्न कर दीजिए। तो इन सब चीज़ों को आप हमेशा, अगर आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन का यूज़ बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फ़ोन का यूज़ आप बहुत वाइजली करें, क्योंकि आपकी जो इतनी जमा पूंजी है वो कुछ ही मिनट में, कुछ ही क्लिक्स में जा सकती है।